मिस समरीन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर प्रोग्रेस। बच्चों का ये रिजल्ट 15A इज अ गुड ग्रेड। थैंक यू मैडम, ये सब बस आप ही की गाइडेंस का नतीजा है। ठीक है, यू मे गो नाउ। वो मैडम, आपसे एक और बात कहनी थी। कहिए। वो नेक्स्ट मंथ मुझे 10 days लीव चाहिए। लीव? नेक्स्ट मंथ बच्चों के फाइनल टर्म्स आ रहे हैं। जी, पर मैं एग्जाम शुरू होने से पहले अपना कोर्स मुकम्मल करवा लूंगी। क्यों चाहिए लीव? शादी है मेरी। शादी? शादी इंपॉर्टेंट है या बच्चों का मुस्तकबिल? आप तो छुट्टियां लेकर शादी करने चली जाएंगी। अगर बच्चों को आपकी जरूरत हुई तो? मैडम, मैं मिस नौरीन को सब कुछ बता के। मिस नौरीन क्या क्या करेंगी? अपना काम करेंगी कि आपका? आई एम सॉरी, मैं बच्चों के फाइनल टर्म्स के दौरान आपको छुट्टियों की इजाजत नहीं दे सकती, और वो भी शादी जैसे बेकार काम के लिए। लेकिन मैडम, मेरी डेट्स फाइनल हो चुकी हैं। तो ठीक है, अपना रेजिग्नेशन मेरी टेबल पर रखिए और खुशी से जाकर शादी मनाइए। जिन लोगों की जिंदगी में शादी जैसे धोखे की अहमियत होती है ना, मेरे पास उनकी कोई जगह नहीं है। जाइए। ओके। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती हो? 2 साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने की। कहाँ जा रही हो इतना तैयार हो के? बहुत जल्दी में हो, पूछना भी गवारा नहीं किया। डॉक्टर के पास जा रही थी। क्यों? अच्छी भली तो दिखती हो, क्या हुआ तुम्हें? गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी।
थकती नहीं हो जा जा के? एक ही जवाब सुन के। खामखा मेरे भाई के पैसे जाया करती जा रही हो। भाई मेरा भाई तो सीधा साधा है, कुछ कहता भी नहीं है। तुम ही कुछ ख्याल कर लो। इतनी मेहनत करता है, रात भर काम करता है, और एक तुम हो कि पानी की तरह पैसा बहाए जाती हो अपने ऊट पटांग टेस्ट पर। एक बात पल्लू से बांध लो, तुम औलाद नहीं दे सकती, बांझ हो तुम। ये हकीकत पता नहीं क्यों नहीं तस्लीम करती तुम। जाओ जाकर एक कप चाय बना कर दो। रख दो ये सब फाइलें, कुछ फायदा नहीं है इसका। बेकार के ड्रामे। क्या हो रहा है ये? जी कुछ नहीं हो रहा आपा। कुछ नहीं, क्या छुपा रहे हो मुझसे कुछ? नहीं नहीं आपा, नहीं मेरी इतनी हिम्मत आपसे कुछ आज तक कुछ छुपाया हमने आपसे आपा। एक ही तो है मेरी प्यारी आपा। अच्छा अच्छा, सो जाओ अब, बहुत रात हो गई है। जी आपा। तो तुम अभी तक हशाश बशाश हो। एक तो तुम लोगों के ये सेलफोन, सारी सारी रात लगे रहते हो। बस मैं सो रहा हूँ आपा। सो जाओ जल्दी से। शुक्र है बच के। आप जानती हैं अम्मी, मैंने इस तकिए को कितना मिस किया। और यहाँ मैं और तुम्हारे अब्बा पूरे घर में बुखलाए हुए फिरते थे। पहले सारा चली गई, फिर तुम चली गई। घर घर नहीं वीराना लगता था। अम्मी, ज़ारा आपी से मिलने के बाद बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। क्यों क्यों कंफ्यूज हो गई हो? आपने नोटिस नहीं किया कितनी तब्दील हो गई हैं वो? वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। शायद तुम काफी अरसे के बाद मिली हो ना, तो इसलिए तुम महसूस कर रही हो। नहीं अम्मी, वक्त कुछ नहीं बदलता। हालात और वाक़यात, लोगों के रवैये इंसान को बदल देते हैं। मुझे तो लगता है आप ही खुश नहीं हैं, कोई ना कोई दुख है उन्हें। औलाद ना होने का दुख औरत के लिए सबसे बड़ा होता है। और ज़ारा के बेरौनक चेहरे के पीछे मुझे तो बस इसी दुख की समझ आती है। हो भी सकता है, लेकिन अगर हम सफर अच्छा हो ना, तो कोई भी कमी कमी नहीं लगती, जिंदगी मुकम्मल लगती है। बेटा सब ठीक है, परेशान मत हो। कशान, कशान उठे ना प्लीज। देखें कितना वक्त हो गया है, आपा नाश्ते की टेबल पे पहुंच गई होंगी, गुस्सा होंगी, आप प्लीज उठ जाएं।
अच्छा ठीक है, तुम जाके सब रेडी करो, मैं आता हूँ। यार कशान, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब प्लीज उठ जाए ना। मैं नाश्ता करती हूँ, रेडी, आप आ जाए। तो कहना था ना, वो कह दिया मैंने। जाके टेबल रेडी करो, आता हूं मैं। उठ जाइएगा थोड़ा जल्दी। ये लो चाय। मैं जाहिर को बुला के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। तुम अपनी ही जिम्मेदारियां संभाल लो तो बेहतर होगा। ज्यादा हमदर्द मत बना करो। जाहिर को नाश्ते का पता है, वक्त पर आएगा तो उसे मिलेगा, वरना उसे कुछ नहीं मिलेगा। जब से उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, घर के सारे असूल ही भूल गया है, और अब ऑफिस में पता नहीं किन लोगों के साथ उठता बैठता है। आपने से बच्चा बोल बोल के ढील दी है। सारे असूल और सारी सख्तियां तो सिर्फ मेरे लिए ही हैं। मैं भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन आपने और अब्बा ने मना कर दिया और उसे दिलवा दिया एडमिशन। भूख हड़ताल करके बैठ जाता था। क्या करते हम, और कैसी सख्ती, कैसे असूल। तुम्हें भी कोई अपनी बात मनवानी है तो बैठ जाओ धरना देकर। और वैसे भी आजकल तो धरनों का फैशन है ना। नहीं आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। सब जानती हूँ, सब पता है मुझे, और तुम्हारे दिल में ये हसरतें क्यों जाग रही हैं ये भी मुझे पता है। इसलिए चुपचाप नाश्ता करो। जी। और कोई जरूरत नहीं उस पर रहम करने की, जाने दो उसे भूखा ऑफिस में। जी ढूंढता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत बैड मॉर्निंग होने वाली है तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? आपा क्या हुआ? नाश्ते पर इतना इंतजार किया, लेट क्यों हो गए? क्या हो गया आपा, देर सवेर तो हो जाती है। ये कोई हॉस्टल थोड़ी है जहाँ पे नाश्ते का कोई टाइम टेबल है। घर है हमारा। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, ये घर है, हॉस्टल नहीं है। कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ रूटीन्स होती हैं। आपा मुझे ये रूटीन समझ नहीं आती, ना ये तौर तरीके। मैं इस तरह अपना रूटीन चेंज भी नहीं कर सकता। अब मुझे 10 बजे ऑफिस जाना हो तो मैं सुबह सुबह उठ के क्यों बैठ जाऊं? ये तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं होते जा रहे? जुबान चलाने लगे हो मेरे आगे। ये घर
सालों से इसी तरीके से चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। खुद को तब्दील करो, बेहतरी इसी में है। आपा प्लीज, मैं इस तरह तब्दील नहीं हो सकता, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। जाहिर, क्यों बहस करते हो? रोज एक ही बात पे बहस करने का क्या फायदा? मुझे भी बहस करने का कोई शौक नहीं है भाई, क्योंकि बहस करने के लिए दूसरे की बात भी सुनना जरूरी होता है, जो इस घर में कभी हो नहीं सकता। आप जानती हैं को किसी की नहीं सुनता है, तो फिर उसको क्यों बोलती हैं? अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं तो मैं भी चलता हूं। अल्लाह हाफिज। रुको, बर्तन थोड़ा ध्यान से धोया करो। डिनर सेट में बर्तन कम होते जा रहे हैं। और हाँ, मेरे आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए, समझी? ये सुबह सुबह सबको अजियत देना बहुत जरूरी है क्या? चलो, तुमने बोर बातें शुरू कर दी अपनी। ये पुराने गाने सुनकर खुद को तुम क्या फलसफी समझते हो? अरे यार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मेरा बच्चा, हाउ आर यू? गुड। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, आपकी अम्मी मेरे गानों की बुराई कर रही, बोरिंग कह रही उनको। क्या बात कर रही हैं आप? वेस्ट में ईस्टर्न म्यूजिक कितना पसंद किया जाता है पता है आपको? बल्कि उन्होंने तो पुराने म्यूजिक को रीमेक करके न्यू सॉन्ग्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ हाँ, जब बाप की बात आई तो हर तावील दलील होगी तुम्हारे पास। हमेशा की तरह तुम दोनों बाप बेटी एक हो जाओ। मैं तो ये कहने आई थी कि मौसीकी की जान छोड़े, आके नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। ज़ारा आप नहीं आएंगे कब तक? अरे बेटा, पहले तो संडे को आ जाती थी, अब उसकी भी मसरूफियत बढ़ गई है। मुझे तो बहुत याद आ रही है उनकी। आज घर चलें उनके? नहीं बेटा, बेटियों के पास बार बार नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी बिजी हो गई ना बहुत वो। हाँ जुबैर, मुझे लगता है कोई ना कोई बात जरूर है जो ज़ारा हमसे छुपा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त के साथ उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है। ऊपर से तो वो मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है वो। नहीं नहीं, ज़ारा तो हमेशा से खामोश थी, चुप, है ना? ज्यादा तो ये बोलती है पटर 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 पटर। इस घर में सारी रौनक ना मेरी वजह से। हर बात का जवाब है इसके पास। ज़ारा अलग है जरा। इसी बात का तो डर है। निकत जैसी औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ सिर्फ ज़ारा ही गुजारा कर सकती है। अच्छा चले आए, नाश्ता कर ले, ठंडा हो। और मैं तो इस संडे ज़ारा आपी के पीछे पड़ जाऊंगी कि उनको आना ही आना है और हम फिर बारबेक्यू करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मसाला तुम्हारे अब्बा लगाएंगे गोश्त को। अरे मसाला तो गोश्त को मैं ऐसे लगाऊंगा, तुम लगाओगे ऐसे मसाला लगाएंगे। सब दिन मेरे तो कैपेचिनो प्लीज। तुम आप सिहाम हाय जाहिर, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। वैसे ही। तुम घर नहीं आई अभी तक ज़ारा भाभी से मिलने, निगत आपा से मिलने? तो बैठो, मैं आती हूँ। मैं अपनी बहन से तो सही तरह मिली नहीं हूँ। 3 हफ्ते में सिर्फ एक बार मुलाकात। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे घर आने की, तो मुझे तो किसी ने दावत नहीं दी, ना निगत आपा ने ना ज़ारा आपी ने। अब बिन बुलाए किसी के घर जाना अच्छा तो नहीं लगता।
ऐसी कोई बात नहीं, यू आर मोर देन वेलकम। और रही बात इनविटेशन की, तो वो आपको बहुत जल्द, बल्कि आज ही मिल जाएगा। नहीं नहीं, तुम इनविटेशन को रहने दो, किसी कहे बिना जब बुलाएंगी तो आ जाऊंगी। तुम एक काम कर दोगे प्लीज, इस संडे ज़ारा आपी को घर ले आओ, जैसे वो हर संडे आया करती थी। हर संडे मतलब कुछ नहीं, इस संडे तुम ज़ारा आपी को घर ला रहे हो। अच्छा, ये इनविटेशन जो है ये सिर्फ ज़ारा भाभी के लिए, और मैं आई एम जस्ट अ ड्राइवर। नहीं नहीं, तुम भी इनवाइटेड हो। अगर तुमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया तो चाय के साथ केक भी खिलाऊंगी, वो भी शेफ सहाम के हाथ का। क्या याद रखोगे तुम? आई एम सो humbled, आई एम सो, well let me tell you one thing, I can and I will। मैं इस संडे को ज़ारा भाभी को तुम्हारे घर जरूर लेकर आऊंगा। मुझे ना वाकई ज़ारा आपी की बहुत याद आ रही है। मैं चलती हूँ, then I'll see you on Sunday। हाँ। Okay, bye। अच्छा सुनो, कॉफी ऑन मी। Okay, thank you। जल्दी करना यार। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम, बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी आप क्यों लेकर आई हैं, मैं खुद ले लेता। चाय भी ले आती हूँ तुम्हारे लिए, लेके आती हूँ। आपके लिए लाऊं? वैसे आपा मैं सोच रहा था कि हम एक और मुलाजमा ना रख लें। मुलाजमा? अब देखें ना, ज़ारा भाभी सुबह से लेकर रात तक घर के काम करती रहती हैं, उनका हाथ बढ़ जाएगा। और काम ही क्या है उसका? कौन सा उसके कोई बच्चे हैं जिनके आगे पीछे उसको भागना पड़ता है? लेकिन आपा फिर भी इस घर में कोई इतना काम नहीं होता। अम्मी के इंतकाल के बाद ना सिर्फ मैंने घर संभाला था, बल्कि तुम दोनों को भी पाला है। घर के साथ साथ स्कूल का भी ध्यान करती थी। और इस महारानी के लिए एक और मुलाजमा रखो। अब हालात बदल गए हैं ना, देखें घर में 3 कमाने वाले, ये कोई इतना बड़ा खर्चा तो नहीं है। रहने दो, तुम लोग तो हो ही फजूल खर्च। कह दिया ना, जरूरत नहीं है। अरे थैंक यू। आपा, काशान अभी ऑफिस से आएंगे तो चाय पियेंगे, पत्ती खत्म हो चुकी है। हाँ, ये लो कैबिनेट की चाबी। 2 चम्मच निकालना और जल्दी से वापस लाके देना चाबी। बंद करके आना अच्छी तरह। वैसे इस घर में तो कोई मुलाजमा ना ही आए तो बेहतर है, इससे बेहतर है कि वो खुदकुशी कर ले। क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। आपा चाय पियेंगे? अभी कहा है ना, नहीं चाहिए। जाहिर, क्या कह रहे हो? टाइम देखो, सो जाके अपने कमरे में। भाभी मेरी बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं आप? कपड़े समेटने। यार इधर आए। बैठे इधर। काम तो आपके कभी खत्म होने नहीं है। 2 मिनट सुकून का सांस ले लें, बैठे यहाँ पे मेरी बात सुने। सुकून का सांस लेने का वक्त नहीं है ना। आपा को पता चल गया ना उनके कपड़े अब तक नहीं समेटे मैंने, तो गुस्सा आऊंगी। जा रही हूँ। आपा सो चुकी हैं, मैं उनके कमरे में देखकर आ चुका हूँ। डीप स्लीप, सो डोंट वरी अबाउट हर। अच्छा, सो गई हैं? कपड़े रखने थे। चाय पियेंगे आप? पत्ती कहाँ से मिलेगी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो, इस घर में रहने के लिए
आपको बहुत स्मार्ट और शार्प होना पड़ता है, और मैं तो दोनों ही हूँ, आपको पता है। सो पत्ती कहाँ से मिलेगी, बिस्किट कहाँ से मिलेंगे, साबुन कहाँ से मिलेगा, शैम्पू कहाँ से मिलेगा, सब कुछ कहाँ से मिलेगा, मुझे सब पता है। शैतान, सब पता है। कितनी प्यारी लगती है इस तरह हंसते हुए, हंसती रहा करें। आई नो, इस घर में तो आपको खुल के हंसने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, एक बड़ा जबरदस्त सा प्लान लेकर आया हूं मैं। क्या? संडे को आप अपने घर वालों से मिलने जा रही हैं मेरे साथ। मैंने और से हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। रियली? पापा से पूछना पड़ेगा। यार भाभी प्लीज छोड़ देना, वो सब मैं देख लूंगा, बस आप तैयारी पकड़े। मना किया उन्होंने और कहा है कि महीने में एक मर्तबा जाने की आदत है, वो भी किसी मजबूरी के तहत। रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपको पूरा हक है, आप जब चाहे अपने घर वालों से मिल सकती हैं, जब आपका दिल चाहे आप वहां जा सकती हैं। ये बस आप मेरे साथ जा रही हैं संडे को, बस दैट्स इट। रहने दो ना, खफा होंगी तुमसे भी, मुझ पे तो गुस्सा होती ही रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो मुझसे खफा होंगी तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? सानी होगी? तो बस फिर हम जा रहे हैं, ठीक है? पक्का? पक्का ना, वो कुछ नहीं कहेंगी? अरे देख लेंगे सबको, फिक्र ना करें, मैं हूं ना। चलो मैं हूं ना, अपने कमरे में सो जाके। टाइम देखो। सामान दे दो मेरा नीचे, ट्रंक निकाल दो, ट्रंक निकाल दो, सामान दो। ये वाला सामान निकालो। हाँ, अच्छा ठहरो, दिखाऊं और तो कोई सामान नहीं। अम्मी बाबा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखो तो कौन है? असद तुम? हेलो श्याम। असद तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, और अमेरिका से कब वापस आए? मैं अमेरिका से कल रात ही आया हूँ। जेट लैग की वजह से सो नहीं पाया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। गजाला बता रही थी कि तुमने अपने बाबा का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। आंटी कोशिश कर रहा हूँ, डैड के लेवल तक पहुँचने में अभी टाइम है, सीख रहा हूँ काम। भाई ये तो जबरदस्त बात है। वैसे दोनों को देख के यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी बड़े हो गई हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि दोनों की दोस्ती बचपन से लेके अब तक कायम है ना। चलो यार, इसी खुशी में नाश्ता हो जाए। फिर आ जाओ, जब नाश्ते के लिए आए हो तो हाँ आ जाओ। श्याम, क्या हम कल रात डिनर पे जा सकते हैं? इतना सीरियस होकर क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो वैसे ही एक्चुअली काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना, सो ठीक है, डिनर पे भी चल लेंगे, अभी नाश्ता कर ले। चल। बड़ा बोझल दिल लेकर आई। हाय, पता है जी चाह रहा था स्टेशन से ही लौट जाऊं। मुझ बीमार बुढ़िया को तो कोई स्टेशन लेने भी नहीं पहुंचा।
क्या बताऊं किस मुश्किल से पहुंची हूँ, लुढ़कती पुढ़कती मेरे तो घुटने ही रह गए। आए भैया जिंदा होते तो मोटर भिजवा देते आज। पुप्पी गलती हो गई, जहन में ही नहीं रहा। आप ही मुझे याद करा देती फोन करके, मैं जाहिर को भिजवा देती। एक बात बताओ, ये तुम लोगों की याददाश्तें इतनी कमजोर क्यों? अरे तुम्हें इतनी सी इकलौती फुप्पी ना याद रही? छोड़े ना पुप्पी। अच्छा ये बताएं, दानिया कैसी है? उसको क्यों नहीं लेकर आई अपने साथ? ये क्या साथ लाती, छोटी सी थी जब वो आई थी यहाँ पर। अब भैया के जाने के बाद मैं आई तो क्या लाती, वो तो बड़ी हो गई। मैं सोचती थी जाने कैसे रवैये होंगे, जाने क्या होगा। पर एक बात तय है, दुनिया बदल सकती है मगर मेरी निग्गो ना, तू नहीं बदल सकती। बस मैं तो ऐसी ही हूँ, आपको तो पता ही है। वैसे दानिया को साथ लेकर आती तो अच्छा रहता, बड़े शहर में आकर कुछ सीखती। ये तो है, ले आऊंगी, बुलवा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कोई खुशखबरी वगैरह है कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं है। तो कोई इलाज, डॉक्टर, हकीम, दवा दारू, दम दुरूद कुछ? पुप्पी जान मैं आपको सब बताऊंगी। अभी एक स्कूल का काम है, वो निपटा कर आती हूँ। इतनी देर में आप चाय वाय पिए, आराम करें। और हाँ, ज़ारा को कह देती हूँ आपके लिए कमरा साफ करवा दे। मैं चाय पी लूंगी, फिक्र मत कर इसकी। मैं तो ये कह रही थी कि हाय मेरी बच्ची कैसी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियों में पड़ गई। जाओ, क्या शाबाश, जीती रहो। हिसार करके जाना बिटिया। चाय में पापा डुबो कर खाइए और मन ही मन में आप मुस्कुराइए। घर तो अच्छा बनाया वैसे, बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अब देखेंगे कितनी बड़ी रुस्तम है। अब तो इस घर में आ गई है मुन्नी। तो अम्मा कौन हो, क्या परेशानी है? पीर साहब मैं मुन्नी, सक्खर वाली मुन्नी। वो पहले तमाम तर मसाइल बड़े पीर साहब के पास ले आती थी और मसाइल हल हो जाया करते थे। बड़े पीर साहब के बाद आपकी खिदमत में
पहली मर्तबा हाजिरी दे रही हूँ। मसला दरअसल ये है कि मेरी एक बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, नेक सीरत नेक सूरत, किसी चीज की कमी नहीं उसमें, मगर मसला ये है कि उसका कोई अच्छा जोड़ नहीं मिल रहा। यूं तो रिश्ते आते हैं मगर खा पी के लौट जाते हैं, कोई ढंग से जवाब नहीं देता। अरे आप कुछ ऐसा पढ़ें, कोई ऐसा तावीज दें कि मेरी बच्ची का जोड़ मिल जाए। दे देते हैं तावीज, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आए। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। इजाजत चाहूंगी।